Can I begin? Yes, brother. ओके, थैंक यू। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम अमेरिकन गॉस्पेल क्राइस्ट एलोन में सिखाए गए सिद्धांतों को क्रम अनुसार देख रहे हैं। तो आज के इस पाठ को आरंभ करने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। और प्रभु, जिस महान विषयों को, सिद्धांतों को हम सीखने वाले हैं, प्रभु सहायता करें कि हम उसे सही रीति से समझ पाए, और ताकि मैं ईमानदारी से और स्पष्टता के साथ इन सत्यों को बांट सकूं, हमारे हृदय को प्रस्तुत। ये बीज जो बोया जाएगा ताकि अच्छे जमीन पर गिरे, जिसके बदौलत अच्छे फल आपके महिमा के लिए हम ला पाए। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पिछले बार हम लोग इन विषयों को हमने देखे थे। हम केवल विश्वास से, केवल मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। हमने देखा था कि यह विश्वास जो है, सच्चा विश्वास का चरित्र को हमने देखे थे। और इस डॉक्यूमेंट्री में और भी कुछ विषयों का आलोचना किया गया है, उनको आज देखते हैं, ठीक है। तो इफिसियों 2 अध्याय 8-9 पद को लेके इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएं किए गए थे। ऐसा लिखा हुआ है इफिसियों 2 अध्याय 8-9 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देख पाते कहा गया है कि महान सुधार जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन थे के दौरान बाइबल जो ईसाईयत है, बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी और रोमन कैथोलिक चर्च जो थे, उसके बीच में यह था महान वो विभाजन रेखा। धर्मी ठहराए जाने पर रोमन कैथोलिक चर्च की आधिकारिक शिक्षा या फिर ऑफिशियल जो पोजीशन रहा है, वो यह है कि वे मानते हैं कि आप विश्वास और कार्य द्वारा धर्मी ठहरते। केवल विश्वास के द्वारा नहीं, उन लोगों ने कार्य को भी यहाँ जोड़ दिया है उद्धार के आधार के रूप में। यहाँ तक कि ट्रेंट के जो परिषद है, काउंसिल ऑफ ट्रेंट, वहां पे उन्होंने ऐसा कहे हैं, यदि कोई विश्वास करते हैं कि वे केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, तो उसकी निंदा वहां पे की गई है, और साथ ही साथ उसको एनाथेमा यानी कि श्रापित घोषित किया गया है। और आज तक उनका जो ये ऑफिशियल पोजीशन है, आज तक वो बदला नहीं है, ठीक है। रोमन कैथोलिक जो टीचिंग है उद्धार को लेके, वो यह है कि एक इंसान विश्वास प्लस कार्य के द्वारा, अनुग्रह प्लस योग्यता, अनुग्रह में योग्यता को जोड़ने के द्वारा, मसीह और दूसरे मध्यस्थता को जोड़ने के द्वारा शास्त्र के अनुसार और परंपरा के अनुसार उद्धार पाते हैं। और यह परमेश्वर की महिमा के लिए प्लस, और मरियम और दूसरे संतों के महिमा के लिए है। तो इस रीति से वह सिखाते हैं। रोमन कैथोलिक जो कलीसिया का शिक्षा है उद्धार को लेके, वो मेनली मुख्य तौर से वर्क्स, कार्य और सैक्रामेंट, जिससे कि संस्कार कह सकते हैं, को रिलेटेड है। माइक गैंड्रॉन और नेट पिकोविच आगे ऐसा आलोचना करते हैं इस डॉक्ट्रिन में कि पानी में बपतिस्मा के द्वारा जो है ना, एक शिशु जो है वो मूल पाप या ओरिजिनल सिन जिसको हम कह सकते हैं। ओरिजिनल सिन क्या है? यह आदम और हवा के पाप करने के बाद वो पाप का जो प्रभाव हम सबों का इंसानों के जीवन में पड़े हैं, वो है और डॉक्ट्रिन ऑफ ओरिजिनल सिन का शिक्षा, कि हम सभी को इस स्थिति में है कि खुद से हम सक्षम नहीं है नैतिक रूप से कि परमेश्वर के पास आ सके। लेकिन यहाँ पे क्या सिखाया जाता है रोमन कैथोलिक के चर्च के अनुसार, कि पानी में बपतिस्मा के द्वारा एक शिशु जो है ना, वो इस ओरिजिनल सिन, मूल पाप से शुद्ध हो जाते हैं, वो बपतिस्मा के द्वारा, पानी में बपतिस्मा। और साथ ही साथ क्या होता है, वो धार्मिक ठहराने का और साथ ही नया जन्म का ये संस्कार बन जाता है। कौन सा? ये पानी में बपतिस्मा। तो शिशु जन्मा है और पानी में बपतिस्मा के द्वारा वो सीधा धार्मिक ठहराए जाते हैं और वो उद्धार के रास्ता में आ जाते हैं। तो यह है शिक्षा। और यदि वह कोई विनाइल सिंस, मतलब कोई छोटा छोटा अगर पाप करे तो वो गिर जाते हैं नीचे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और यदि कोई वो बड़ा सा पाप कर दे, मोर्टल सिंस जिसे कहते हैं, या मृत्यु कारक पाप, तो वो तो एकदम ही गिर जाता है फिर से पहले के स्थान में। तो अभी क्या करना पड़ेगा इस इंसान को? इस इंसान को अभी संस्कार को ग्रहण करना पड़ेगा। संस्कार मतलब वो सैक्रामेंट, जिसको विशेष करके पेनेंस कहते हैं।
जहाँ पे वो अपने पापों को जो है ना पादरी के पास मानने के द्वारा, ठीक है, पादरी के सामने, तो वो क्या करेंगे, ये पेनेंस को रखने के द्वारा, अच्छा कर्म करने के द्वारा उसे दोबारा वो जहां पर गिर गया था उस स्थिति से उसको उठना है। और क्या करना है, उसको अपना उद्धार को उसे बनाए रखना पड़ेगा अपने संस्कारों के द्वारा, अपने भला कार्यों के द्वारा, इन प्रयासों को करने के द्वारा, मतलब इंसानी योग्यता के द्वारा इसको अभी अपना उद्धार को बनाए रखना है। और फिर अंत में अगर उसके पास उसके लिए प्रार्थना करने वाले पर्याप्त लोग हैं, वो जो इस स्थान में पहुंच जाते हैं, ठीक है, इसे पर्गिटरी कहते हैं। ये एक इस स्थान को आप बाइबल में कहीं भी नहीं पाएंगे, ये काल्पनिक एक स्थान है जो कि बाइबल अनुसार नहीं है। यह स्वर्ग और नरक के बीच का स्थान है कि एक इंसान यहाँ पे पहुंच जाते हैं और उसके लिए अगर उसके जो पृथ्वी में लोग है उसके लिए अगर प्रेयर करते हैं और वो अगर पर्याप्त करते हैं ये इंसान, तो क्या होता है, तो वे संभवत स्वर्ग यहाँ से इस स्थान से पर्गेटरी से वो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए स्वर्ग प्राप्त वो कर सकते हैं मारा जाने के बाद, उसका आत्मा जो है, ठीक है। तो यह शिक्षा जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं। और बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि यह इंसान स्वर्ग में प्रवेश जो कर रहा है ना, वो मेनली इसके अपने कार्य के ज्ञान पर टिका हुआ है, ना कि उसके ऊपर मसीह ने समाप्त किया है, ना कि मसीह के कार्य के आधार पर, ठीक है। मेनली इस पे क्या है, उसके अपने योग्यता और अपने कार्य के ऊपर ये टिका हुआ है कि वो वहां से स्वर्ग जा सकते हैं। उम्मीद करता है हम भिन्नता को समझ पा रहे। वरन बाइबल हमें ऐसा सिखाते हैं रोमियो 8 अध्याय में कि जो कोई मसीह में है उनमें दंड की आज्ञा नहीं है, कि जब एक इंसान मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं तो वह धर्मी ठहराया जाता है, वो वास्तविक रीति से सच्चा उद्धार को वह पाते हैं, ठीक है। और आप पूरी तरह से और संपूर्ण रीति से सिद्ध तरह से बचाया जाता है आपको, आप मसीह आपको बचा लेता है। जब आप मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं आप उद्धार पाते हैं वास्तविक रीति से और सच में और संपूर्ण रीति से, कि आप वहां से और खोएंगे नहीं अपने उद्धार को। और भले हम पाप में गिर सकते हैं, क्योंकि एक सच्चा विश्वासी पाप में गिर सकते हैं, ठीक है। भले हम पाप में नहीं जिएंगे अपना जीवन, लेकिन हम पाप में गिर सकते हैं। और यहाँ से जब हम, जैसे कि रोमन कैथोलिक कलीसिया क्या सिखाते हैं कि जब पाप करने से क्या यहाँ से गिरते गिरते जाता है और एक बड़ा सा मोर्टल पाप करने से वो यहाँ गिर जाता है। लेकिन जब हम मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं ना, और जब हमको वास्तविक रीति से मसीह उद्धार देते हैं और हम सच्चा विश्वासी बन जाते हैं ना, हम धार्मिकता का राह में चलते चलते भले हम पाप में गिर सकते हैं, हम पाप में जीवन नहीं जिएंगे, पाप में गिर सकते हैं, लेकिन जब हम मन फिराते हैं, ठीक है, जब हम पश्चाताप करते हैं, तो हमारा सारा पापों का जो बलिदान है ना, वो एक्चुअली जब हम विश्वास मसीह में करते हैं वो मसीह के ऊपर में लगाया जाते हैं कि हम यहाँ से गिरेंगे नहीं। भले हम पाप में गिर सकते हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, मन फिरा सकते हैं, लेकिन मसीह के जो बलिदान है ना, उसने हमारे पापों के लिए भुगतान और प्रायश्चित को दे दिया है। हम यहाँ से उद्धार को नहीं खोएंगे। और इसीलिए आश्वासन दिया गया है कि उसने तुम्हें पापों से उद्धार किया है, कि जो मसीह में है उसमें दंड की आज्ञा नहीं है। और इसीलिए वो इंसान जो है ना, जो सच्चा विश्वासी, आखिरकार अंत में परमेश्वर का जो स्वर्ग है वहां पे प्रवेश करने वाला है। क्यों करने वाला है? इसलिए नहीं कि उसने अपने योग्यताओं के बुनियाद पर वहां पहुंचने वाला है, वरन इसलिए क्योंकि वह मसीह में है और मसीह ने उसको अनंत जीवन दिया है और मसीह के हाथ उसका जो उद्धार है उसको थामे रखे हैं। ये शिक्षा को हम यूहन्ना 10 अध्याय में पाते हैं, 27 से 29 में लिखा हुआ है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। ये मसीह कह रहा है, यीशु मसीह, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होगी। क्या हम सुन रहे हैं? मसीह यह कह रहा है, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, हम उद्धार को कभी नहीं खोएंगे, हम परमेश्वर का स्वर्ग में प्रवेश करेंगे जब हम मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं, क्योंकि मसीह ने हमारा अनंत जीवन को, मसीह ने अपना हमारा उद्धार को उसके अपने हाथों से उसने पकड़े रखे। कोई भी हमारा उद्धार को, हमारा अनंत जीवन को उसके हाथ से छीन नहीं सकेंगे। इसलिए हम महफूज है, हम सेफ है जब हम वास्तविक रीति से मसीह में विश्वास करते हैं। हम हमारा उद्धार को खोएंगे नहीं। इसलिए उद्धार महान
सुधार के समय में उद्धार को लेके जो हमारा रिफॉर्मर्स रहे, सुधारक लोग जो रहे, उन लोगों ने यह सिखाया कि हम केवल अनुग्रह प्लस योग्यता नहीं, केवल अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह से, केवल विश्वास के द्वारा, केवल मसीह के बुनियाद पर, केवल शास्त्र के अनुसार और केवल परमेश्वर के महिमा के लिए हमारे जीवन में उद्धार घटते हैं। ठीक है, कि यह केवल अनुग्रह से, अनुग्रह और हमारी योग्यता नहीं, विश्वास और इसमें हमारा कार्य को जोड़ने के द्वारा नहीं, और मसीह के साथ दूसरा मध्यस्थता को जोड़ने के द्वारा नहीं। ठीक है, हम केवल परमेश्वर का अनुग्रह से, केवल मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, केवल मसीह के बुनियाद पर हम उद्धार पाते हैं। और हमारा उद्धार सुरक्षित है क्योंकि ये मसीह के हाथ में है, जिसके हाथों से कोई हमारा उद्धार को, हमारा अनंत जीवन को छीन नहीं सकता यदि हम सच्चा विश्वासी हैं। विश्वास और कार्य के बीच में जो संबंध है, और इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भला कार्य हमारे जीवन में हम करते हैं उद्धार पाने के बाद, वो उद्धार का प्रमाण है, उद्धार का फल है, उद्धार का बुनियाद नहीं। ठीक है, क्योंकि इफिसियों 2:10 में हम देख पाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखिए, we are not saved by our works but we are saved for good works। हम हमारे कार्यों के द्वारा उद्धार नहीं पाते, लेकिन हम कार्य करें, भला कार्य जिसको परमेश्वर ने प्रस्तुत करा, इसलिए हमको उद्धार दिया जा रहा है। भिन्नता को आई होप हम समझ पा रहे हैं। वी आर नॉट सेव्ड बाय आवर वर्क्स बट वी आर सेव्ड फॉर गुड वर्क्स दैट गॉड हैड प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। ठीक है, हम कार्यों के द्वारा नहीं, लेकिन कार्यों के लिए सृजे गए, हमें कार्य के लिए उद्धार किया गया, जिन कार्यों को परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ठहराया था। तो भला काम या अच्छा कार्य हुए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया, जिन्हें विश्वास और निर्भरता के साथ उसी के महिमा के लिए किया जाता है। देखिए, इसमें डिफरेंस ये है ना कि भला कार्य वो नहीं जहां एक इंसान अपना कार्यों पर उद्धार के लिए या फिर परमेश्वर का नजरों में ग्रहण योग्य ठहरने के लिए भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, यदि कोई सोचता है कार्य को उत्पन्न करूंगा, यदि कोई सोचता है कि मैं कार्य को करूंगा, क्यों? ताकि मैं स्वर्ग राज्य को पा सकूं अपने बुनियाद पर, ताकि मैं उद्धार को अपने क्षमताओं से पा सकूं, तो फिर ये वो भला कार्य का डेफिनेशन नहीं बन जाता है जिसको इफिसियों 2:10 हमें सिखा रहा है। ठीक है, तो हालांकि ये भी एक प्रकार का कार्य है, भला कार्य इंसानी लेवल में, लेकिन आखिरकार परमेश्वर का स्टैंडर्ड में ना, हमारा इस प्रकार का भला कार्य जो है ना, वो मैला कपड़े के समान है। ये हमें उद्धार देने के लिए पर्याप्त नहीं है। वी हैव फॉलन शॉर्ट, वी विल फॉल शॉर्ट, यदि हम अपने कार्य के ऊपर में उद्धार पाने के लिए भरोसा रखते हैं। तो ये दो डिफरेंस को जानना आवश्यक है, क्योंकि रोमन कैथोलिक कलीसिया क्या सिखाए थे कि हम विश्वास, फेथ प्लस वर्क के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। लेकिन जो सुधारक लोग है और बिब्लिकल टीचिंग है कि नहीं, हम फेथ, विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं, साल्वेशन प्लस ये साल्वेशन का फ्रूट है, फल है, वो भला कार्य जिसको परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए रखा है। तो हम उद्धार केवल विश्वास से पाते, उद्धार केवल विश्वास के द्वारा, मसीह में विश्वास करने के द्वारा पाते हैं। ठीक है, और यदि हम में कोई है जो इस वीडियो को आगे जाके सुनने वाला है, जो यह सोचते हैं कि मैं अपने कार्यों के बुनियाद पर उद्धार को पाऊंगा, ये बहुत भयंकर चीज है। ठीक है, यदि कोई है जो अपने कार्यों के बल पर वो सोच रहा है कि मैं अपने योग्यताओं को सामने रखते हुए धार्मिक ठहराया जाऊंगा, पौलुस बहुत भयंकर बात को यहाँ कह रहा है गलतिया 5:4-5 में, तू जो व्यवस्था के द्वारा या फिर कार्यों के द्वारा, अपने योग्यताओं के द्वारा धार्मिक ठहराना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से, not by our works and merits, लेकिन विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। रोमियो 3:20 कहता है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने, परमेश्वर के सामने धार्मिक नहीं ठहरेगा। दिस इज क्लियर कट टीचिंग फ्रॉम द बाइबल। हम विश्वास प्लस कार्य के द्वारा उद्धार नहीं पाते, लेकिन हमें उद्धार दिया गया है जब हम मसीह में विश्वास किए हैं, और जो भला कार्य को हम उत्पन्न करते हैं अपने जीवन में,
वो फल है कि हम वास्तविक रीति से उद्धार पाए हैं। क्योंकि यूहन्ना 15:16 में भी ऐसे बातों को लिखा है कि मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना, क्यों? ताकि तुम फल लाओ और ताकि ये फल तुम्हें बने रहे। तो वी हैव बीन चोजन, हमें चुना गया, हमें उद्धार दिया गया। उसके बाद जो फल हमारे जीवनों में आते हैं वो परमेश्वर का पहले से रखा हुआ तय किया हुआ वो कार्य है, और वो हम उद्धार पा चुके हैं। उसका मैनिफेस्टेशन, उसका फल, उसका मान है, ना कि उद्धार पाने का बुनियाद। हम केवल विश्वास से, केवल मसीह में विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहरते हैं। तो ये धार्मिक ठहरने का अर्थ क्या है, इसको आइए थोड़ा बहुत देख लेते हैं आज। क्षमा प्राप्त करना, धार्मिक ठहराया जाना और पवित्रीकरण में अंतर है, ठीक है, कुछ बुनियादी अंतर है। इसको आइए समझने का कोशिश करते हैं। क्षमा किए जाने का अर्थ है कि मैं दोषी हूं, ठीक है, लेकिन मेरा अपराध मुझ पर नहीं गिना गया। मैं दोषी हूं लेकिन मेरा अपराध मुझ पर गिना नहीं गया। लेकिन धार्मिक ठहरा जाने का अर्थ है कि मुझ पर अदालत में जो है ना मुकदमा चला, ठीक है, और मुझे निर्दोष पाया गया। क्षमा जब होता है ना तो मुझे दोषी पाया गया और मेरा गलतियों को नहीं गिना गया। लेकिन धार्मिक ठहराए जाने का अर्थ यह है कि मुझ में मुकदमा चला अदालत में, लेकिन मुझे निर्दोष पाया गया। अतः मैं जो न्यायाधीश है, जो जज है, उसने मुझे निर्दोष या धार्मिक घोषित किया। और ठीक यही चीज जब परमेश्वर एक पापी का जीवन में करते हैं, उसे धार्मिक घोषित करते हैं, यही है धार्मिक ठहराया जाना, ठीक है। वो ऐलान, वो डिक्लेरेशन जो परमेश्वर करते हैं एक पापी के जीवन में। लेकिन जब हम मसीह पर सच्चा विश्वास करते हैं, उसके बाद जो हम पवित्रता में बढ़ते जाते हैं ना, वो जो परिवर्तन हमारे जीवन में घटते हैं, वो जो प्रक्रिया है परिवर्तन का, जो हम जिससे होके हम गुजरते हैं कि हम पाप को घृणा करते हैं, पवित्रता में बढ़ते जाते हैं। ये जो विषय हो रहा है, ये धार्मिक ठहराया जाना नहीं है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन बाइबल का भाषा में इसे पवित्रीकरण कहते हैं। इट इज सैंटिफिकेशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं हम भिन्नता को समझ पा रहे हैं। क्षमा प्राप्त करना मतलब मैं दोषी हूं लेकिन मेरा दोष मुझ पे गिना नहीं गया। धार्मिक ठहराया जाना मतलब मुझ में मुकदमा चला लेकिन कोई दोष ही मुझ में पाया नहीं गया और मुझे धार्मिक घोषित किया गया। और जब प्रक्रिया हमारे जीवन में चलते हैं पवित्रता में बढ़ते जाने का, धार्मिकता में, जब हम मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं पवित्रीकरण या सैंटिफिकेशन। धार्मिक ठहराया जाना जस्टिफिकेशन और पवित्रीकरण सैंटिफिकेशन में यह भिन्नता है। धार्मिक ठहराया जाना एक ऐलान है, एक घोषणा है, ये प्रक्रिया नहीं है, ये घोषणा है। लेकिन पवित्रीकरण जो है वो एक प्रक्रिया है हमारे जीवन में। इट्स ए प्रोसेस कि हम दैनंदिन जीवन में विश्वास का लड़ाई को लड़ते जाते हैं, पवित्रता में बढ़ते जाते हैं, प्रभु का अनुग्रह में, जब हम मसीह में सच्चा विश्वासी बनते हैं। तो दिस इज सैंटिफिकेशन। परंतु परमेश्वर दोषी पापी को कैसे धार्मिक ठहरा सकते हैं? क्योंकि हम बाइबल से जानते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। रोमियो 3:9 कहता है, और यशायाह 64:6 में तो ऐसा भी लिखा है कि हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथरे यानी कि मैले कपड़े के समान है। इसलिए पवित्र परमेश्वर के दृष्टि में हमारा अपना प्रयास और योग्यता के आधार पर धार्मिक ठहरना इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्योंकि हमारा भला कार्य, हमारा धर्म के काम परमेश्वर के सामने एक गंदा वस्त्र के समान है। इसलिए हमारा अपना योग्यता और अपना धार्मिकता के आधार पर परमेश्वर का दृष्टि में धार्मिक ठहरना असंभव है। इसलिए ये एक सवाल है जो पतरस लोगों ने भी जब अनुभव किया इस विषय को, तो यीशु से पूछता है, फिर किसका उद्धार हो सकता है? तो प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं ना कि जो इंसानों से असंभव है, दैट साल्वेशन इज पॉसिबल, वो परमेश्वर से संभव है। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही, व्यवस्था के कामों से नहीं, वरन विश्वास के द्वारा, मसीह में विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। रोमियो 5:9। ये बातें रोमियो 3:28 में लिखा हुआ है। रोमियो 5:9 ऐसा कहते हैं, अतः जबकि हम अब उसके लहू, मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरे, कि मसीह ने हमारे अपराधों और पापों के दोष को मिटाने के लिए अपना लहू को बहाया। लेकिन भिन्नता को यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सोचिए कि
मैं एग्जाम में 100 में मुझे 0 मिला, 0 मिला 100 में, और मेरा जो प्रिंसिपल है उसने मुझे माफ कर दिया, मेरा ये जो असफलता है उसने माफ कर दिया। देखिए, मेरा असफलता को माफ करना, मुझे 0 मिला था उसने 100 में से, मेरा इस असफलता को माफ करना ये नहीं, ये जो हो रहा है मेरा जीवन में कि मेरा असफलताओं को प्रिंसिपल माफ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं ना है कि मुझे 100 में से 100 मिला। ठीक है। ठीक उसी तरह से हमारे पापों को क्षमा करना और हमें धार्मिक घोषित करना एक ही विषय नहीं है। मानिए कि मैंने कर्जा लिया था, लोन लिया था बैंक से, फिर मैं लोन कभी भी चुका नहीं सका, मेरा पैसा खत्म हो गया, घर बार सब बिक गया, मैंने लोन चुका नहीं पाया, मैं देवलिया बन गया। ठीक है, आई एम ब्रोकन। तो बैंक मुझे देखता है और कहता है चलो इसको माफ कर देते। ठीक है, बैंक मुझे कर्जा लोन सारा माफ कर देता है, इसका मतलब ये नहीं ना है बैंक ने मुझे माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं ना है कि मैं करोड़पति हूं। ठीक है, इसीलिए ठीक इसी तरह से हमारा पापों को क्षमा करना और हमें धार्मिक घोषित करना एक ही विषय नहीं। हमें हमें धार्मिक ठहराते समय ना ही केवल परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, बल्कि वो मसीह के धार्मिकता को हम में इंप्यूट, ट्रांसफर, हस्तांतरण करते हैं। ठीक है, ना ही केवल वो हमारे पापों को क्षमा कर रहा है जो कि बहुत जरूरी है, बल्कि वो हमें मसीह के धार्मिकता को हमें इंप्यूट कर रहा है, हस्तांतरण कर रहा है। ये मेरा और आपका अपना धार्मिकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि में, जैसे कुछ देर पहले हमने कहा था, परमेश्वर का दृष्टि में धार्मिक ठहरा जाने के लिए मुझ में या किसी इंसानों में अपनी कोई भी धार्मिकता नहीं, यह मसीह का धार्मिकता है। ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, पौलुस कहते हैं, जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। फिलिपियों 3:9 और जब कोई भी इंसान उद्धार के लिए केवल मसीह यीशु पर विश्वास और भरोसा करते हैं, तब मसीह का सिद्ध धार्मिकता उस पर, उस इंसान पर इंपुतारे, हस्तांतर, ट्रांसफर किया जाता है, और परमेश्वर उसे, उस इंसान को मसीह के धार्मिकता से धार्मिक ठहराते हैं। तो इस रीति से हम धार्मिक ठहरते हैं जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, हमारा पापों को क्षमा किया जाता है, प्लस हम में मसीह का धार्मिकता ट्रांसफर किया जाता है। 2 कुरिन्थियों 5:21 पद हमसे कहता है, जो पाप से अज्ञात था, जो मसीह पाप से अज्ञात था, नॉट ए डिसीट वाज फाउंड इन हिज माउथ, उसका मुंह में कोई छल नहीं पाया गया, वो पवित्र जन परमेश्वर के, वो निष्पाप निष्कलंक मेमना, वो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने, परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसमें दो महान ट्रांसफर हो रहा है। एक ट्रांसफर यह कि हमारा पाप का दंड और हमारा पाप का लज्जा मसीह के ऊपर थोप दिया जा रहा है, और मसीह का धार्मिकता हमको दिया जा रहा है जब हम विश्वास के द्वारा मसीह में एक किए जाते हैं, मसीह के साथ एक होते हैं। इसलिए ना ही केवल मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया, लेकिन हे प्रियो, मसीह हमारे लिए जिए भी है। क्या आपने कभी सोचा, लगभग 33 साल वो इस पृथ्वी में थे, क्यों डायरेक्टली स्वर्ग से आके वो क्रूस पे नहीं गए? क्योंकि जितने भी सारे साल उन्होंने इस पृथ्वी में जिए ना, वो हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड, हर दिन उस धार्मिकता को पूरा करते जा रहा था, जो उसके लिए नहीं, लेकिन जो लोग उस पर विश्वास करने जा रहे थे उनके उद्धार के लिए आवश्यक था। मसीह के सामने ये अनिवार्यता था, ये आवश्यक था कि वो धार्मिकता को सिद्ध करे, पूरा करे, केवल एक दिन नहीं, हर रोज, एवरी सेकंड, ना ही केवल बाहरी तौर से, लेकिन उसके सोच में, उसके बोली में, उसके विचारधारा में, उसके क्रियाओं में, उसके देखने में, उसके बाहर जाने में, उसके अंदर आने में, एवरी डे, एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, उसके सामने ये अनिवार्यता, ये आवश्यकता था कि वे उसे पूरा करे और उस धार्मिकता को हासिल करे। उस उद्धार के लिए जो आवश्यकता था धार्मिकता, उसको पूरा करे, उसके अपने लिए नहीं। वो तो अनंत काल से अनंत काल तक धार्मिक और पवित्र है, लेकिन उन्होंने इस धार्मिकता को हासिल किया
ताकि वे उसे अपने लोगों को दे सके, उसके अपने लोगों को बचाने के लिए, उसके अपने लोगों को यह धार्मिकता ट्रांसफर करने के लिए। इसलिए ना ही केवल मसीह हमारे लिए मारा गया, लेकिन मसीह हमारे लिए जिए भी है। उसने उस धार्मिकता को कमाया है, उसने उस धार्मिकता को हासिल किया, पूरा किया है। और इसलिए जब हम उनमें विश्वास करते, उसका धार्मिकता से हम धार्मिक ठहरते हैं परमेश्वर का दृष्टि में। ठीक है। और इब्रानियों 7 अध्याय 25 पद में तो और भी अमेजिंग बात लिखा हुआ है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। ना ही केवल मसीह हमारे लिए मारा गया, ना ही केवल मसीह हमारे लिए जिया, लेकिन पुनरुत्थान के बाद, स्वर्ग में उत्थान के बाद, वो उन सब लोग जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। क्या हम समझ पा रहे हैं इस महान सत्य को, कि वो विनती करने को सर्वदा जीवित है। उन्होंने अपना कार्य को इस पृथ्वी में समाप्त किया, वह स्वर्ग में विराजमान है, अपने लोगों के लिए विनती करने के लिए वो सर्वदा वहां जीवित है। यही हमारा उद्धार का आश्वासन का आधार है। हे प्रियो, मसीह का मारा जाना, उसका समाप्त किया कार्य, उसका जीवन काल, और उसका आपके लिए प्रार्थना करना, उसका आपके लिए प्रार्थना करना। जब पिता ने उसका प्रार्थना को तब सुना जब वो पृथ्वी में थे। याद है, कहा गया है कि हे पिता, तू मेरा विनतियों को सुनता है, यू हैव ऑलवेज हर्ड मी। जब उन्होंने कार्य को समाप्त किया ही नहीं था, क्रूस पे मारा गया नहीं था, उस समय ही जब ऑलरेडी पिता उसके विनतियों को सुनते थे, कितना ना अधिक आज जब वो उसका कार्य को समाप्त करके स्वर्ग में विराजमान है। इसीलिए मसीह हमारे लिए जिए भी, वो हमारे लिए मारा गया, और हमारे लिए विनती करने को सर्वदा वो स्वर्ग में जीवित है। यह हमारा उद्धार का आश्वासन का आधार है, मसीह का जीवन और उसका विनती। इसलिए एक सच्चा विश्वासी कभी भी अपना उद्धार को नहीं खोएगा, क्योंकि मसीह उसके लिए जिए, मसीह उसके लिए मारा गया, मसीह उसके लिए विनती कर रहा है। दिस इज आवर ग्राउंड ऑफ एश्योरेंस। और आई एम वेरी वेल अवेयर, इस चीज से मैं बहुत अवेयर हूं कि आज भी पृथ्वी में ऐसे लोग हैं जो इंसानी योग्यताओं में अपना भरोसा को लगाए हुए हैं उद्धार के लिए। और मैं क्या कह सकता हूँ, कितना बेवकूफी होगा ये कि मसीह का समाप्त किया हुआ कार्य, मसीह का व्यक्ति, मसीह का जीवन को छोड़ के कोई इंसान अपने योग्यता और इंसानी काबिलियत पर उद्धार के लिए भरोसा करे। हाउ फुलिश। यदि कोई है जो ऐसा सोचते हैं और इस रीति से चल रहे हैं, मेरा आपसे विनती है, आई प्लीड, प्लीज उस जगह से मन फिराइए, क्योंकि मसीह से अलग कोई आशा नहीं है। मसीह को छोड़ दूसरा कोई उम्मीद नहीं है। ऑल अदर सैंड इज ए सिंकिंग सैंड, देयर इज ओनली होप इन क्राइस्ट। इसलिए वहां से फेरिए और मसीह के पास आइए, देखिए उसने आपके लिए क्या किया, और मन फिराते हुए मसीह यीशु का विश्वास कीजिए। और साथ ही साथ लोग प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वासी है, क्या आप देख पा रहे हैं इस महान सत्य को? यदि मसीह ये कार्य को हासिल नहीं करते, तो हम अनंत विनाश में आज प्रवेश करते। वो हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए जिए भी, और पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्ग में हमारे लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हे प्रियो, हमारा उद्धार कभी भी खोएगा नहीं, हम अनंत जीवन से कभी भी भटकेंगे नहीं। हमारा अनंत जीवन is safe because Jesus died for us, he lived for us, he rose again, and he is there to intercede for us. इसलिए हे भाइयों, ब्रदर, dear brothers and sisters, all dear believers, मैं तुमसे, पौलुस कहता है,
परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, वो दया जो हम मसीह में देख पाते हैं, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन को नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, इससे तुम परमेश्वर की भली और भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह वास्तविक सच्चाई हमारे किसी का जीवन में जो प्रभु में सच्चा विश्वासी है, प्रभु का अनुग्रह में हो और हम इस रीति से आत्मिक जीवन में परमेश्वर को सेवा प्रदान करते हुए बढ़ते जाए। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, वी वांट टू थैंक यू लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके समाप्त कार्य की वजह से। यदि आप ये कार्य नहीं करते प्रभु, तो हमारा कोई आशा और उम्मीद नहीं होता। कितना आभारी है प्रभु हम आपके प्रति। और सहायता करे प्रभु, जो भी सत्य को आज हमने आपके वचनों के द्वारा देखा, ताकि वह हमारा दिमाग में केवल ना रह जाए। हे प्रभु पवित्र आत्मा, उन सत्य को लेकर प्रभु हमारा हृदयों में कार्य कर, ताकि अधिक से अधिक हम पवित्रता में, अधिक से अधिक हम आपको हे परमेश्वर आराधना करने में, प्रेम करने में, आपके लिए, आपके महिमा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने में, ताकि हम दे दे। धन्यवाद के साथ सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को देके ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते। आमीन।